प्रभु यीशु, रात का यह समय शांति का समय है, विश्राम का समय है। लेकिन कई बार रात के अंधेरे में हमारे मन में डर, चिंता और अनजानी आशंकाएं उभरने लगती हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं, हमारे मन से हर भय को दूर कर दीजिए, हर नकारात्मक विचार को अपने प्रकाश से हटा दीजिए। पिता, जो लोग इस समय नींद नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी आंखों में चिंता की वजह से नींद नहीं है, जो भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो बीते हुए कल को सोचकर अपने आप को दोषी मानते हैं, उन सबको आप अपनी शांति से भर दीजिए। जैसी शांति ये संसार नहीं दे सकता, वैसी शांति आप हमारे हृदय में भर दीजिए। प्रभु, हम अपने परिवार को इस रात आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर के हर कोने को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हर कमरे में आपकी शांति हो, हर बिस्तर पर विश्राम हो, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बनी रहे। माता पिता को धैर्य और संतोष दीजिए, बच्चों को सुरक्षा और मधुर नींद दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो इस समय बीमार हैं, जो बुखार, दर्द या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, जब वे सोए तब आपका चंगाई देने वाला हाथ उन पर टिका रहे। रात के इस समय उनके शरीर में चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो जाए। प्रभु यीशु, जो लोग अस्पताल में हैं, जो अकेलेपन में इस रात को काट रहे हैं, जो अपनों से दूर है, आप उनके पास बनकर रहिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, उनके सिरहाने बैठे हैं। पिता, हम अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय और अपने भविष्य को आज इस रात आपके चरणों में रखते हैं। जो निर्णय हमें लेने हैं, उनमें आप हमारी अगुवाई कीजिए। जो रास्ते हमें नहीं दिख रहे, उन्हें आप स्पष्ट कीजिए। जो दरवाजे बंद हैं, यदि वे आपके अनुसार नहीं हैं, तो हमें शांति दीजिए, और जो आपके अनुसार है, उन्हें सही समय पर खोल दीजिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके मन में रात को सोते समय कर्ज और खर्च की चिंता रहती है, हे पिता, उनकी चिंताओं को अपने हाथों में ले लीजिए। उन्हें भरोसा दीजिए कि आप उनके भरण पोषण करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम इस रात अपने देश और समाज को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर प्रकार की हिंसा, दुर्घटना और बुराई से हमारी रक्षा कीजिए। जो लोग रात में ड्यूटी पर हैं, ड्राइवर, डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी, उन सब की सुरक्षा कीजिए। प्रभु यीशु, कई लोग इस समय अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनका कोई अपना नहीं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं। हे प्रभु, आप उनके दोस्त बनिए, आप उनकी खालीपन को भर दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन अनमोल है। पिता, हम अपने मन और आत्मा को पूरी तरह आपके हवाले करते हैं। रात के सपनों को भी आप पवित्र और शांत रखिए। यदि कोई डरावना सपना आए, तो आपकी उपस्थिति हमें तुरंत शांति दे। प्रभु, हम आपके स्वर्गदूतों को अपने चारों ओर पहरा देते हुए देखते हैं। हमारे घर के दरवाजे पर, हमारे बिस्तर के पास, हमारे मन के चारों ओर आपकी सुरक्षा की दीवार खड़ी रहे। पिता परमेश्वर, यदि यह रात हमारी आखिरी रात भी हो, तो हमारा हृदय आपके साथ सही स्थिति में हो। और यदि आप हमें कल की सुबह दें, तो हम नए विश्वास और नई शक्ति के साथ उठें। और सामर्थी परमेश्वर, दयालु, करुणामय और प्रेम से भरपूर पिता, आज हम आपके पवित्र चरणों में टूटे हुए शरीर, थके हुए मन और घायल आत्मा के साथ आते हैं। हे प्रभु, आप हमें नाम लेकर जानते हैं। आप हमारे दर्द को देखते हैं, हमारी पीड़ा को समझते हैं और हमारी हर एक करानों तक पहुंचती है। पिता परमेश्वर, आज हम किसी इंसान के सहारे नहीं, किसी दवा के भरोसे नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह और सामर्थ पर पूरा भरोसा रखकर आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही वह परमेश्वर है जो चंगा करता है। प्रभु यीशु, जब आप इस धरती पर थे, तो अंधों की आंखें खुली, लंगड़े चले, कोढ़ी शुद्ध हुए और टूटे हुए लोग पूरी तरह चंगे हुए। आज भी आप वही यीशु हैं। आपकी सामर्थ आज भी वैसी ही है, आपका प्रेम आज भी वैसा ही है। हे प्रभु, आज हम अपने शरीर के हर उस हिस्से को आपके सामने रखते हैं जहां दर्द है, जहां सूजन है, जहां कमजोरी है, जहां बीमारी ने घर कर लिया है। आप अपने चंगाई देने वाले हाथ अभी वहां रख दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेज बुखार, दर्द, संक्रमण, खून की कमी, कमजोरी, सिर दर्द, जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द या किसी भी प्रकार की बीमारी से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें छू लीजिए। उनके शरीर में आपका जीवन बहने लगे। प्रभु यीशु, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर मन और शरीर को तोड़ देती हैं। तनाव, डिप्रेशन, डर, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा। हे प्रभु, आज आप मन को भी चंगा कीजिए, हर भारीपन को हटा दीजिए, हर डर को दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग वर्षों से पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्होंने बहुत इलाज करवाया, बहुत दवाइयां ली,
लेकिन अब थक चुके हैं, जिनके मन में अब निराशा आ गई है प्रभु, आज उनके अंदर नई आशा जगा दीजिए। उन्हें यह एहसास कराए कि उनके लिए अभी भी सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु, हम कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी, लीवर, फेफड़े, नसों की बीमारी, लकवा, डायबिटीज, बीपी और हर गंभीर रोग को आपके सामने लाते हैं। आपके नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं। आज हम आपके नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। आज हम उसी वचन पर विश्वास करते हैं। आपका लहू हर बीमारी की जड़ को काट दे, हर कोशिका को नया कर दे, हर अंग को सही कार्य करने लगे। प्रभु, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो आईसीयू में हैं, जो मशीनों के सहारे हैं, उन पर विशेष कृपा कीजिए। डॉक्टरों को अलौकिक बुद्धि दीजिए, इलाज सही दिशा में जाए, रिपोर्ट्स बदलें, स्थिति में सुधार आए। पिता परमेश्वर, जो लोग आर्थिक कमी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे, उनके लिए रास्ते खोलिए, सहायता भेजिए, संसाधन जुटाए। ये हैं हमारे प्रबंध करने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु, कुछ लोग इस बीमारी के कारण अपने आप को बोझ समझने लगे हैं। उनके मन से ये झूठ निकाल दीजिए। उन्हें यह समझाए कि उनका जीवन अनमोल है। आपने उन्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। पिता, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार व्यक्ति की सेवा करते करते थक चुके हैं। उन्हें भी ताकत दीजिए, उन्हें भी शांति दीजिए, उनके मन को संभालिए। प्रभु, हम बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों सबके लिए चंगाई मांगते हैं। जो मां के गर्भ में हैं, उनकी भी सुरक्षा कीजिए। जो बुजुर्ग कमजोरी से जूझ रहे हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम ये नहीं कहते कि हमें दर्द नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारा परमेश्वर दर्द से बड़ा है, हमारी बीमारी से बड़ा है, हमारी स्थिति से बड़ा है। प्रभु यीशु, जहां जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जहां मेडिकल साइंस रुक गई है, वहां आप अपना चमत्कार दिखाए ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह, दया और प्रेम से भरपूर प्रभु, आज हम आपके चरणों में खाली हाथ नहीं बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आए हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम बस एक ही बात कहने आए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, वह समय हमें अच्छी तरह याद है जब हमारी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे और शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कभी हमने जोर से पुकारा, कभी चुपचाप रोए, कभी मन ही मन आपको याद किया। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने हर पुकार को सुना, हर आंसू को देखा और हर दर्द को समझा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद कि आपने ये नहीं कहा कि यह तुम्हारी समस्या नहीं है। धन्यवाद कि आपने ये नहीं कहा कि अभी समय नहीं है, बल्कि आपने हमें अपनी बाहों में लिया, हमें ढाढ़स दिया और धीरे धीरे हमारे जीवन में कार्य किया। पिता परमेश्वर, जब हम निराश हो चुके थे, जब हमें लगने लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब आपने हमें फिर से खड़ा किया। आपने हमारे अंदर नई आशा डाली। आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी विश्वास का हिस्सा है। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस हर दिन के लिए जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, फिर भी आपने हमें उस दिन के लिए आवश्यक सामर्थ्य दी। हमने कल की ताकत आज नहीं पाई, लेकिन आज की ताकत आज जरूर पाई। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, बीमारी के समय में साथ देने के लिए। धन्यवाद उस दर्द में हमें अकेला न छोड़ने के लिए। धन्यवाद उन दवाइयों के लिए जो असर करने लगी। धन्यवाद उन रिपोर्ट्स के लिए जो बदल गईं, और धन्यवाद उस शांति के लिए जो बीमारी के बीच भी हमारे मन में बनी रही। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो टूटने के कगार पर थे, लेकिन आपने उन्हें जोड़ दिया। धन्यवाद उस समझ के लिए जो आपने हमारे दिलों में डाली। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो आपने फिर से जगा दिया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं रोजी रोटी के लिए। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमारे पास बहुत कम था, फिर भी किसी दिन हमें खाली पेट नहीं सोना पड़ा। धन्यवाद उस मदद के लिए जो ऐसे समय पर आई जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। धन्यवाद प्रभु नौकरी के लिए, काम के लिए, और उस धैर्य के लिए जो आपने बेरोजगारी के समय में दिया। जब हमें बार बार ना मिला, तब भी आपने हमें टूटने नहीं दिया, और जब सही समय आया, तब आपने ऐसा रास्ता खोला जिसके लिए हम तैयार भी नहीं थे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद बच्चों के लिए। धन्यवाद उनकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद उनकी हंसी के लिए जो हमारे घर को रोशन करती है। धन्यवाद उनके भविष्य के लिए जो आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, हम उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें हम अक्सर गिनते नहीं।
धन्यवाद हर सांस के लिए, धन्यवाद आंखों की रोशनी के लिए, धन्यवाद चलने फिरने की शक्ति के लिए, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद प्रभु उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी जो हमें अच्छी नहीं लगी। आज हम समझते हैं कि उन्हीं परिस्थितियों ने हमें परिपक्व बनाया, उन्हीं हालातों ने हमें सिखाया कि इंसान नहीं, परमेश्वर ही हमारा सहारा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज हमें दिखाई देता है कि अगर आपने हां कहा होता तो शायद हम टूट जाते। धन्यवाद कि आपने हमें वह दिया जो हमारे लिए सही था। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस कश्मा के लिए जो आपने हम बार बार दी। जब हम गिरे, जब हम भटके, जब हमने आपसे दूर जाने की कोशिश की, तब भी आपने हमें अपनाए रखा। पिता परमेश्वर, आज हम भविष्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसने आज तक हमें संभाला है वह आगे भी संभालेगा। हमें आने वाले कल का डर नहीं, क्योंकि हमारा कल आपके हाथों में है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर अभी प्रतीक्षा में है। हम जानते हैं कि आप देर नहीं करते, आप सही समय पर कार्य करते हैं। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम केवल संकट में ही नहीं बल्कि हर हाल में आपका धन्यवाद करें, खुशी में भी, प्रतीक्षा में भी और संघर्ष में भी। अंत में पिता परमेश्वर, एक बार फिर पूरे मन से हम ये कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आप कार्य कर चुके हैं। धन्यवाद कि आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप आगे भी हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हम ये धन्यवाद प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे आदर के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको अर्पित करते हैं। आमीन।